Hello students, now we are continuing solution chapter. प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी को डिस्कस किया था. नॉर्मेलिटी में लास्टली जो अपन ने कहा था ऑक्सैलिक एसिड का अपन ने मोलर मास माना था 126 और डिवाइडेड बाय 2 एचाइन किया, तो उसमें आपका जो इक्विवेलेंट मास आया वो था 63. ठीक है, 63 इक्विवेलेंट मास, और उसके बेसिस पे हम उसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं. रिकॉल करिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ, सबसे ऊपर तो आ जाएगा आपका नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होना चाहिए, और अपॉन में आपका क्या था? इक्विवेलेंट मास. ठीक है, और इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट अपन कितना लेंगे? 63, और मास जो गिवन होगा लीटर में, और अगर यहाँ मिलीलीटर में होता है तो फिर अपन इसको यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आपके पास में, तो यहां तक हमने कल रिकॉल किया था नॉर्मलिटी, और फिर हमने ये कहा था नॉर्मलिटी के अंदर हाउ टू यूज इन पीएच, पीएच में कैसे यूज होती है. तो पीएच का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पीएच इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग एच आयन. यानी कि बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो उसमें जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में जो नॉर्मलिटी होती है वही आपके नंबर ऑफ एच आयन होती है. इसीलिए अगर हमको एग्जाम में जैसे 0.01 HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा और ये उसकी नॉर्मलिटी है कैपिटल एन के अंदर, तो इसमें अपन क्या करेंगे? जो नॉर्मलिटी दे रखा होता है तो नॉर्मलिटी ही एच आयन होती है, तो इसीलिए इसको अपन क्या लिख देंगे? 1/100 10⁻². ये आपके पास में एच आयन की कंसंट्रेशन आ गई. और इस एच आयन की कंसंट्रेशन को अपन इसमें प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये आ जाएगा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻². तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर हमेशा आगे आ जाती है लॉग में, और लॉग बेस 10 आपका हमेशा 1 होगा, सो 2 into 1, तो आंसर आपका 2 रह जाएगा. तो ये हमने लास्टली डिस्कस किया था वीडियो एंड में, जिसमें अप टू पीएच रिलेशन इंक्लूड्स इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. आज अपन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अब वो है सोल्यूशन के अंदर. नेक्स्ट याद है आपको, W/V कंटिन्यू कर रहे हैं अपन. W/V का सेकेंड स्ट्रेंथ हमारे पास है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोलैरिटी. क्या कहेंगे उसको? मोलैरिटी. यस, तो अपन कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर सोल्यूशन को, और सोल्यूशन के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट जो अपन यूज कर रहे हैं वो है W/V कंटिन्यू है, और W/V के अंदर सेकेंड स्ट्रेंथ हमारी जो है उसको अपन बोलते हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी को किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को डिनोट करेंगे. नाउ मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन के लिए लिखिए द नंबर ऑफ ग्राम मोल GM, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सल्यूट dissolved in 1 liter solvent, 1 लीटर सोल्यूशन कह दीजिए इसके अंदर, यानी कि सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे अपन इसको. और 1 लीटर को आप और क्या लिख सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब. इसको आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन. इसमें याद क्या रखना है? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होने के बाद वो 1 लीटर सोल्यूशन बन जाए, तो ऐसी जो स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड होगी या यूनिट एक्सप्रेस होगी उसको हम मोलैरिटी. तो आपको इतनी सी लाइन उसके अंदर याद रखनी है और इसको प्लेस करेंगे, और इसकी जो यूनिट बनेगी वो हो जाएगी, क्योंकि ग्राम मोल मीन्स एक तरह से मोल ही हो गया जिसको ग्राम में लेना, और ये आपका लीटर है, तो मोल पर लीटर या ग्राम मोल पर लीटर दोनों एक ही बात है. तो ये इसकी मोलैरिटी की आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी. ओके, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ मोलैरिटी. अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी को कैसे यूज करेंगे? तो न्यूमेरिकल फॉर मोलैरिटी, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ, जैसे अपन लिखा नंबर ऑफ ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल किसके? सल्यूट के ही होंगे ऊपर, और डाउन में आप लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 होगा किसका, मोलैरिटी का। अब इस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा वो देखिए। इसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका जो होगा वो, सपोज आपको एग्जांपल में इस तरह का अगर क्वेश्चन देते हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड dissolved in 2 liter H2O, कैलकुलेट कैपिटल M इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसकी आपको मोलैरिटी निकालनी है। नाउ सी, तो 2 मोल स्टूडेंट्स, तो देखो सीधे सीधा हो गया, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल, ये आपके 2 हो गए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आपके पास में 2 लीटर, तो ये 2 हो गया, 2/2 कैंसिल, तो ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मोल पर लीटर इसका आंसर हो गया। कोई भी आंसर स्टूडेंट जब आप एग्जाम में लिखते हैं या ऑप्शन में ढूंढते हैं, दैट शुड बी विद यूनिट, हमेशा वो ऑप्शन आपका यूनिट के साथ में होना चाहिए। तो ये तो पहला, लेकिन चूंकि इतना इजी होगा नहीं, तो यहां पे नंबर ऑफ ग्राम मोल अपन को गिवन नहीं होंगे, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो अब अपन इसमें नेक्स्ट लेते हैं मोलैरिटी के अंदर, इफ नंबर ऑफ ग्राम मोल इज नॉट गिवन, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ग्राम मोल स्टूडेंट्स नहीं दे रखा हो तो कैसे करें। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालें, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल इक्वल्स टू, नंबर ऑफ ग्राम मोल इक्वल्स टू, इसमें लेंगे गिवन मास, हमारे पास में जो भी मास गिवन होगा तो वो आपका गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब जो इसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो मेजर चेंज आ रहा वो यही आ रहा है, क्योंकि पहले हमने इक्विवेलेंट मास लिया था, तो जब भी नॉर्मेलिटी होगी तब आपका इक्विवेलेंट मास यूज होगा, और जब आपके पास में मोलैरिटी होगी, क्योंकि मोलैरिटी भी W/V स्ट्रेंथ से बिलोंग करती है, तो इसमें मोलर मास होगा। ठीक है, मोलर मास यूज करेंगे। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये वाला होता है कि नॉर्मेलिटी इस जगह पे इक्विवेलेंट मास से कंसीडर्ड होती, ग्राम इक्विवेलेंट जो भी, और उसके बाद में मोलर मास जो होगा वो इसमें कंसीडर होगा। ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट्स इसको अपन प्लेस कर देंगे प्रीवियस वाले फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी इक्वल्स, जहां अपना था नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, तो यहां पे आ जाएगा, उसकी जगह ये लिख सकते, तो इसको अपन कह देंगे मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया, इनटू 1 अपॉन, इसमें तो वो तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो आपका लीटर के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये आपका मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला आ गया, जिसमें हमको ग्राम मोल अगर नहीं दे रखे, यानी कि मोल अगर नहीं दे रखे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो उसमें आप सीधा मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर यूज करेंगे। नाउ एग्जांपल, इस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किस तरह का होगा, जैसे स्टूडेंट्स आपसे कह देंगे 1.8 ग्राम ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो 1 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर H2O, 5 लीटर H2O, और आपको इसमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। अब आपको मास गिवन है और मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला, ये जो अबाउ फॉर्मूला ये यूज करेंगे, तो मास कितना दे रखा अपन को 1.8, और डाउन में मोलर मास, मोलर मास क्या होगा कि जो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें देखो ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालोगे, C6H12O6 है, तो 6 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये पीरियोडिक टेबल से आप देख लेंगे, तो ये आपको मास मिलेंगे राउंड ऑफ में। तो इसकी टोटल करेंगे बच्चों, तो ये 72, 12 और ये 16 6 96, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 180, यानी कि ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो कितना आया आपका 180। तो ये 180 इसमें प्लेस कर दीजिए, ये 180 हो गया, इंटू 1 अपॉन कितना लीटर लिया हमने 5, तो ये 5 लीटर हो गया। ठीक है, इसको आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएंगे, 18 से 18,
तो ये 1/500 हो जाएगा, तो 100 यहाँ पे इंटू 5, ठीक है। फिर आप इसको डेसिमल से पॉइंट लगा दीजिए, 0 अभी भी नहीं जाएगा, 0 0, एक बार और लगाइए 0, तो 2 जा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.002 और यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर। तो इसकी जो एक्सप्रेसिंग यूनिट्स होगी वो मोल पर लीटर होगी इसके अंदर। तो ये आपका सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। अब जो थर्ड पैटर्न इसमें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में अगर वॉल्यूम क्योंकि लीटर में नहीं आए, मान लो मिलीलीटर में आ गया, तो मिलीलीटर केस में आपको याद होगा मिलीलीटर अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसमें अपन थर्ड पैटर्न लेते हैं कि इसके अंदर अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में अगर दे दिया जाता है, किसमें, मिलीलीटर में, तो उसमें कैसे सॉल्व करें, तो ये देखिए। तो अपन थर्ड पार्ट लेते हैं, इफ, नेक्स्ट कंडीशन लिखते जाइए साथ साथ में, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर स्टूडेंट्स मिलीलीटर में है तो कैसे करें, तो आपको याद होगा 1 लीटर जो होता है इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और किसी भी मिलीलीटर को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000 करेंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। तो देखिए मोलैरिटी इक्वल्स टू, तो यहां पर आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास उसी सब्सटेंस का इनटू, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा किस में दे रखा है, मिलीलीटर में। मिलीलीटर को लीटर में करना तो अपॉन 1000, अपॉन में 1000 आएंगे यहां पे, वो तो ऊपर की तरफ लिख सकते हैं अपन उसको, तो ये आपका 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये कहलाता है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें कौन सा हो सकता है, तो आप एमएल वाले केस यूज कर सकते हैं। नाउ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, आप इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सपोज स्टूडेंट्स आपसे कहते हैं 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 200 ml मिलीलीटर H2O, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। यस, तो स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन में। सबसे पहले यूरिया का मोलर मास निकालते हैं। यूरिया क्या है, NH2CONH2, ठीक है। तो इसमें देखो 2 आपके पास में N हो गई, 4 आपकी हाइड्रोजन हो गई और CO हो गया। नाइट्रोजन 14 इंटू 2, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। आप टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका 60 आ जाएगा, यानी कि यूरिया का मोलर मास आपके पास कितना हो जाएगा 60। तो ये यूरिया का मोलर मास हो गया। नाउ इसमें प्लेस करिए आप, फॉर्मूला आपके पास गिवन है अबाउ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में प्लेस करिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 6 ग्राम अपॉन मोलर मास अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 60 इंटू 1000 अपॉन, क्योंकि मिलीलीटर में है इसीलिए हम 1000 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना दे रखा है 200, तो ये आपके पास में 200 आ जाएगा, ठीक है। यस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आपके 2020, ये 0 इससे चला गया, 6 से कैंसिल, 1/2 और 1/2 को अपन लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल M, या M को रिप्लेस कर सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर, 0.5। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का विद यूनिट। तो ये आपके पास में मोलैरिटी का केस हो गया स्टूडेंट्स, जिसमें अब यहां पे सेकेंड थिंग जो होगी स्टूडेंट्स, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना। मोलर मोस्टली हम जितने भी सॉल्व करते हैं कंसंट्रेशन, जब एक बहुत इन जनरल कंसंट्रेशन कहा जाता है तो कंसंट्रेशन में हमेशा मोलैरिटी, क्योंकि इसमें मोलर मास इंक्लूड होता है तो मोलैरिटी कंसीडर की जाती है। लेकिन मोलैरिटी का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर, ये नोट करके लिख दीजिए, मोलैरिटी का जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंसीडर होता है सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम जो होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, या वो ऐसे लिख दीजिए इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ऑलवेज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कॉम्पिटिशन भी क्वेश्चन आ सकता है। विच यूनिट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? तो जो वॉल्यूम होता है किसी भी सोल्यूशन का वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाती है, इसीलिए इसमें ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये अदरवाइज इट इज द बेस्ट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट। जब तक टेम्परेचर फैक्टर नहीं है तब तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मोलैरिटी एक फेमस कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में आती है। तो ये आपका मोलैरिटी पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मोलैरिटी पार्ट, ठीक है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो गई, और मोलर मास इसमें किसी भी सब्सटेंस का आपको कंसीडर करना। अब इसी से स्टूडेंट्स बिल्कुल मिलती जुलती एक कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ है, जो इसका थर्ड पार्ट है डब्ल्यू। याद करो फटाफट, कल बताया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर कि थर्ड जो इसमें होती है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो वो आपकी कहलाती है फॉर्मेलिटी। क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मेलिटी। स्टूडेंट्स मोस्टली तो मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी मींस एक तरह से मोलैरिटी है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये अलग से मेंशन्ड होती है। फॉर्मेलिटी क्यों एक्सप्रेस करें? तो फॉर्मेलिटी के लिए जो डेफिनेशन बनेगी वो सेम मोलैरिटी की तरह, बस फॉर्मूला मास हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, ठीक है। इसमें ग्राम मोल की जगह ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा सॉल्यूट का। अब ये कब होगा? स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो इन सब्सटेंस को ध्यान से देखिए। जैसे एक सब्सटेंस मैं आपको यूरिया देता हूं, तो यूरिया को तो आप कैसे लिखोगे? NH2CONH2। या मैं आपको ग्लूकोज देता हूं C6H12O6। इवन मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता हूं, तो एक तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड अटैच जितने भी होते हैं ये पूरा एक मॉलिक्यूल, प्योर मॉलिक्यूल फॉर्म्स कहलाता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस आ जाए जो आयोनिक बॉन्ड रखता हो, यानी कि सॉल्ट फॉर्म, जैसे मेरे पास NaCl है या मेरे पास KCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो गया, तो ये हमारी आयोनिक फॉर्म हो गई। तो आयोनिक फॉर्म में हाइड्रेट फॉर्म भी हो सकती है, जैसे लिथियम क्लोराइड आपने ले लिया .2H2O। तो कई बार जो क्रिस्टल फॉर्म्स बनती है, और क्रिस्टल फॉर्म्स मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स में होती है। तो ये जो फॉर्मेलिटी होती है ये इन सब्सटेंस के लिए जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं या हाइड्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो उनके जितने भी अपन मास निकालते हैं उस मास को फॉर्मूला मास कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी यूरिया का आपने मास निकाला तो क्या नाम दिया? मोलर मास। तो यूरिया के मास को आपने मोलर मास का, ग्लूकोज के मास को आपने मोलर मास का, ठीक है, जो मोल के बेस पे, और HCl है तो 1 + 35.5 36.5, तो आपने कहा ये मोलर मास है इसका, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास है। तो यानी कि कोई भी जो कोवलेंट कंपाउंड कंटेंट होगा इनका तो मोलर मास होगा, और जो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म्स जो होती है, इनके तरीका वही है। जैसे आपको NaCl का मास निकालना है तो ऑब्वियसली बात है NaCl का जब आप मोलर मास, जिसको अपने यहाँ पे फॉर्मूला मास कहते हैं, तो एक तरह से तरीका तो वही रहेगा, बस उसको डेजिग्नेट करने का तरीका बदल जाए। Na और Cl है तो 35.5 + 23, तो ये आपका 58.5। तो आपने प्रोसीजर वही अडॉप्ट किया जो आपने मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए किया, लेकिन इस कंपाउंड की जो एग्जिस्टेंस है नेचर के अंदर, क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस या क्रिस्टलाइन हाइड्रस फॉर्म्स होती है, जो आयोनिक कंपाउंड में मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें यह सजेस्ट किया जाता है कि आप इनमें सब्सटेंस जो इस तरह के फॉर्म्स में होते हैं उनके लिए मोलैरिटी की जगह पे फॉर्मेलिटी होना चाहिए। अदरवाइज मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट। एक तो इस केस में फॉर्मेलिटी यूज होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर्मेलिटी के लिए वो होता है स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो सॉल्यूट आपका
एसोसिएट हो जाता, आपस में डाइमर ट्राइमर बना देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड जो होता है उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से सी डबल बॉन्ड ओ OH और सेकेंड कंपोनेंट होगा वो सी डबल बॉन्ड O और OH, तो ये दो कंपाउंड के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइमर या सेल्फ एसोसिएट हो जाना। उसमें 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल अलग अलग होता है, जैसे एसिटिक एसिड का प्रैक्टिकली डाइमर बनता है। इसमें जो डाइमर फॉर्म्स बनेगी स्टूडेंट्स, तो ये कहलाता है एसोसिएशन। तो दो केस में फॉर्मूला मास, अब एसोसिएशन हो गया तो एक एसिटिक एसिड के एक मोल का जो मास होगा वो तो मोलर मास कहलाएगा। ये मोलर मास आपका कितना आएगा 45, तो COOH का हो गया, और CS3 का आप ले लीजिए 15, तो टोटल आ जाएगा 60। तो अगर मैं एक मोल एसिटिक एसिड का मोलर मास देखता हूं तो वो कितना आ रहा है आपके पास में 60, लेकिन मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने अपने दो मॉलिक्यूल के साथ में सेल्फ एसोसिएशन कर लिया। उस सेल्फ एसोसिएशन की वजह से इसका मास चेंज हो गया, डबल हो गया। अब ये आपका जो है वो मोलर मास तो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा फॉर्मूला मास, कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा सॉल्वेंट के अंदर। तो इसीलिए यहां पे जो डाइमर का जो भी मास निकलेगा उसको अपन यहां पे उसका फॉर्मूला मास, कि उस सॉल्वेंट में वो किस फॉर्म में है, तो ये डबल हो जाएगा 120। तो इस तरह से कोई कंपाउंड अगर ट्राइमर बनाता है, जैसे फॉर्मएल्डिहाइड वो पैराएल्डिहाइड बनाता है ट्राइमर फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर इंटू 3 हो जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड का मास। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो चीज होगी वो डाइमर फॉर्म ट्राइमर फॉर्म। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए मोलरिटी की जगह फॉर्मेलिटी यूज की जाती है, कोई खास चेंज नहीं है। सिर्फ जहां पे नंबर ऑफ आप मोल कहते थे ग्राम मोल, उसकी जगह नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला कह दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला वर्ड आ जाएगा। यानी कि हम जो सबसे लास्ट फॉर्मूला है मोलरिटी का, उसी में खाली जहां मोलर मास है वहां पे फॉर्मूला मास लिख देंगे तो वो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए इसके आगे, अब अपन अगर फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और उसको कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन कैसे सॉल्व करें, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किस तरह का होगा। यस, फॉर्मेलिटी क्लियर, फॉर्मूला मास यूज होगा, जो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म हाइड्रेट फॉर्म और कोई सेल्फ एसोसिएट होता हो तो उनके लिए फॉर्मेलिटी यूज होती है। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए अब हमारे पास में, तो फॉर्मेलिटी कैपिटल F से डिनोट होगी, और इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा, ऊपर तो आप उसी तरह से लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट अपॉन में आपका हो जाएगा, देखो अब मैं चेंज कर रहा हूं फॉर्मूला मास। ठीक है, पहले यहां पे क्या होता था मोलर मास, और अब यहां पे क्या हो रहा है फॉर्मूला मास। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मास आ गया, क्लियर। इस फॉर्मूले मास में इंटू 1 अपॉन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में भी हो सकता है और मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 कर दीजिएगा। तो इस पूरे में चेंज क्या दिखा आपको बच्चों, इसमें जो चेंज आया है वो आपका फॉर्मूला मास का आया है, बस। अदरवाइज यहां पे जैसे ही मैं मोलर मास लिखूंगा तो मेरी फॉर्मेलिटी ही मोलरिटी हो जाएगी, और अगर मैं इसकी जगह पे फॉर्मूला मास लिखता हूं तो ये मेरी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसमें आपसे कहा जाता सपोज 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolved in 250 milliliter of H2O, but solute form dimer, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, डाइमर इन दिस सॉल्वेंट। जो हम वाटर काम में ले रहे हैं एज ए सॉल्वेंट, उसमें ये डाइमर फॉर्म बना रहा है। तो अब आपको जैसे ही ऐसा कोई वर्ड मिलता है डाइमर ट्राइमर, तो उसका मतलब अब आप मोलरिटी की जगह, तो इसकी आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भी आपको फॉर्मेलिटी लगाना है या मोलरिटी लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइमर फॉर्म जो लिखा हुआ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि या तो सेल्फ एसोसिएट की बात कर रहे हैं, और बाकी अगर आयोनिक कंपाउंड है तो उसको
वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे NaCl का आप दोनों को ऐड कर देंगे तो वो एक तरह से मोलर मास का नाम फॉर्मूला मास हो गया। बस जहां पे एसोसिएशंस वगैरह होते हैं तो वहां डाइमर ट्राइमर, तो वो जितना मोलर मास उसका 1 मोल का होता है, उसका जितना डाइमर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्राइमर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सल्यूट ये गिवन है आपको 3 ग्राम, तो 3 अपॉन फिर क्या लिखा फॉर्मूला मास। अब एसिटिक एसिड का मोलर मास तो आपका 60 आया, लेकिन उसने डाइमर बना दिया यानी कि सेल्फ एसोसिएशन हो गया, तो सेल्फ एसोसिएशन में आप इनटू में कितना कर दोगे 2, यानी कि 120 इसका आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला मास। और चूंकि इस बार अपने पास मिलीलीटर में है 250, तो यहां पे जितना आपका मोल यानी कि ये जो होगा तो ऊपर 1000 लिख देंगे, मैंने कहा जब भी ml में हो तो ऊपर 1000 कर दीजिए और डाउन में आपका 250 आ गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आपका कैंसिल हो गए 2 जीरो, ठीक है, ओके 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए और ये आपका 3 4 जा जाएगा, ठीक है 3 4 जा, और ये आपका हो जाए 25 इंटू 400, ठीक है सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 1/10 और 1/10 का बन जाएगा 0.1 है ना फॉर्मल, और इसकी जगह एफ की जगह आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, जैसे मोल की जगह हो जाएगा फॉर्मूला मास पर लीटर हो जाएगा, या फॉर्मल पर लीटर भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होगा। बाकी कोई आयोनिक कंपाउंड वगैरह अगर है तो उसमें तो वही जैसे मोलर मास निकालते वैसे ही आप उसका फॉर्मूला मास, उसमें किसी से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जितना उसका मास है हम उतना ही उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी इज जस्ट मोस्ट लाइक मोलारिटी, ओनली डिफरेंस इज मोलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो आपके पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ फॉर्मूला मास और मोलर मास है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका W बाई V स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई, W बाई V स्ट्रेंथ इज ओवर। नाउ इसके बाद में W बाई V स्ट्रेंथ के बाद अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट हमारा है वो है W बाई W एक्सप्रेसिंग यूनिट ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेसिंग यूनिट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इस फॉर्म में जिसको अपन कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन। याद करिए स्टूडेंट, इसमें कौन सी 3 पार्ट लिए थे अपने, एक तो मोलरिटी आएगा स्मॉल m, दूसरा होगा मास परसेंटेज जिसके साथ में ppm ppb, और थर्ड आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें चलते हैं मोलरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन कंपटीशन में भी बहुत बार और बोर्ड एग्जाम में भी आता है मोलरिटी, ध्यान रखिए वो मोलरिटी थी, ये मोलरिटी है, और इसको स्टूडेंट्स स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सल्यूट dissolved in 1 kg, ध्यान रखिए स्टूडेंट 1 kg सॉल्वेंट, इसमें 2 वर्ड चेंज हो जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखते वक्त इसका बहुत ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जब भी आप दें तो यहां तक तो सेम है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ये आपने मोलरिटी में भी कहा था, लेकिन मोलरिटी में जो बैक में था डेफिनेशन के लास्ट में वहां क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, और वो लीटर में, 2 चीजें थी। मोलरिटी के अंदर 2 चीजें हो जाएगी, एक तो वो केजी में होगा, दूसरा सॉल्वेंट लिखना है न कि सोल्यूशन। ये 2 चीजें स्टूडेंट इसमें मेजर डिफरेंस है, जिसमें डेफिनेशन लिखते वक्त मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये इसका परफेक्ट आंसर होता है। तो इसमें जब आप ये वाले लिखेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक है, आप 1 kg लिख सकते हैं और 1 kg को आप 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन मत लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, सॉल्वेंट लिखना है, क्योंकि ये W बाई W है, इसीलिए सल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास
अलग अलग कंसीडर होगा पहले, ठीक है। इसीलिए बैक में सॉल्वेंट वर्ड, तो ये मेजर डेफिनेशन में डिफरेंस ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिट, मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, तो अपन इसको स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल एम से डिनोट करेंगे तो मोल तो वही है मोल, और इसमें आप जाए पर केजी, तो इसमें यह आ जाए ग्राम मोल भी कह सकते हैं, ग्राम मोल पर केजी या मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो गई आपके किसकी, मोलरिटी की, तो ये आपके पास में यूनिट आ गई, ठीक है। यस, अब आता है न्यूमेरिकल किस तरह का होगा, तो अब अपन नेक्स्ट इसमें चलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसा आएगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके प्रैक्टिस करते हैं आप अपन। यस, तो मोलरिटी का सबसे पहले स्टूडेंट्स वही है सिंपल फॉर्मूला, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम मोल किसका, सल्यूट का, अपॉन, यहां पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन केजी। जो पहले वाले में आपको याद करो, मोलरिटी में जब आपने लिया था तब आपने इसकी जगह पे क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां पे क्या आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मेजर डिफरेंस है मोलरिटी और मोलरिटी के अंदर। अब इस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एग्जांपल, अगर एग्जाम में नंबर ऑफ ग्राम मोल दे रखे हैं तो जैसे आपसे कह देगी 0.2 ग्राम मोल ऑफ NaOH, 0.2 ग्राम मोल ऑफ NaOH dissolved in 2 kg सॉल्वेंट। सपोज सॉल्वेंट हमारे पास H2 है तो अपन एक्वस सॉल्वेंट कह सकते हैं, ये जैसे क्वेश्चन दे दिया तो इसमें 2 ग्राम मोल लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ 0.2 ग्राम लिखता तो वो मास ऑफ सोल्यूट होता, मैंने क्या लिखा 0.2 ग्राम मोल, इसका मतलब मैं डायरेक्टली आपको मोल दे रहा हूं, मोल रिप्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम इक्वल टू, ऊपर क्या है नंबर ऑफ ग्राम मोल, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ ग्राम मोल आपको दे रखा है 0.2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 केजी दे रखा, पॉइंट हटाइए आपका 0 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1/10 और 1/10 से बन जाएगा 0.1, ठीक है, और इसको आप क्या लिखेंगे स्मॉल एम, और स्मॉल एम की जगह लिख सकते हैं आप मोल पर केजी। हमेशा कोई भी आंसर स्टूडेंट जब आप देते हैं तो हमेशा विद यूनिट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विद यूनिट, यूनिट के साथ में उसको एक्सप्रेस करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला पैटर्न हो गया। अब चूंकि मोस्टली एग्जाम में अपन को नंबर ऑफ ग्राम मोल नहीं दिया जाता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता, तो वही टेक्निक है, कैसे करोगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल की मास अपॉन मोलर मास, बस वो प्लेस करते ही आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी का। अब इस फॉर्मूले में अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ ग्राम मोल स्टूडेंट्स अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उसमें देखिए आप, अब अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल की जगह आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, देखो अर्थ हो जाएगा आपसे, कोशिश करिए मेरे साथ साथ में, तो मोलरिटी इक्वल्स टू, ऊपर तो क्या लिख देंगे मास ऑफ सल्यूट, किसमें होना चाहिए ग्राम में, अपॉन में क्या आ जाएगा मोलर मास, तो ये आपका मोलर मास प्लेस हो गया, इनटू 1 अपॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इसको नहीं भूलना है, सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट इन केजी जो हो गया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोल्यूशन नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, और इसके ऊपर मोस्टली जेईई नीट के अंदर और बोर्ड में भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, इंक्लूड बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड, है ना, तो इससे सबसे ज्यादा हाईलाइट स्ट्रेंथ में आती है मोलरिटी,
ठीक है, मोलैलिटी, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। यस, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। यस स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolved in 4 ग्राम NaOH dissolved in 5 kg 5 kg सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट आपका H2O है, ठीक है। तो इसमें आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, स्मॉल m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यस, स्टार्ट करिए सॉल्व। सबसे पहले m इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, तो ये आपका 4 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो NaOH है, NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे आप, तो सोडियम का पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40। तो यहां पे ये 40 प्लेस कर दीजिए, इनटू 1 अपॉन, नीचे क्या लिखा, सॉल्वेंट इन केजी, तो ये देखो आपके पास में सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 5, ठीक है 5 है। तो ये आपके, अब देखिए इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 इस 50 से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 150.0 तो 2 से जाएगा, तो 0.02, और ये आ जाएगा आपका मोल पर केजी। तो ये आपका विद यूनिट आंसर हो गया, मोल पर केजी। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी थर्ड पॉसिबिलिटी जो फॉर्मूले के अंदर बनती है वो यही है कि आपका सॉल्वेंट अगर किलोग्राम की जगह ग्राम में दे दिया जाता है, ठीक है, तो ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, अपॉन 1000, तो ग्राम अपॉन 1000 करेंगे तब केजी होगा, और फिर वो 1000 ऊपर आ जाएगा तो इनटू में। तो पहले जैसे कि वैसे ही है, लेकिन इस बार सिर्फ सॉल्वेंट के लिए। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपन थर्ड फॉर्मूला लेते हैं इसके अंदर, कि अगर हमारे पास में सॉल्वेंट जो है वो ग्राम के रिस्पेक्ट में हो, तो हम मोलैलिटी कैसे सॉल्व करें, और इसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह का रहेगा, तो ये अपन इसमें यूज करते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स 1 kg जो हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 kg को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, और किसी भी ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 1000 इक्वल्स टू केजी हो जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। तो इसीलिए फॉर्मूला आएगा मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और अपॉन मोलर मास, तो ये आपका आ गया मोलर मास इनटू, अब इसमें 1000 ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे आप ग्राम ले रहे हैं। सॉल्वेंट, इस वर्ड को नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स, बार बार याद करिए, सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, सॉल्वेंट इन ग्राम, जीएम लिखा मैंने, ग्राम सॉल्व, तो ग्राम अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर आ गया। ये आपका थर्ड पैटर्न ऑफ मोलैलिटी क्वेश्चंस हो जाएगा। अब देखिए इस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। एग्जांपल, सपोज स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन आ जाता है 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला अभी साइड में बता देंगे आपको, एसिड डाइहाइड्रेट फॉर्म है, ऑक्सैलिक एसिड dissolved in 200 ग्राम H2O, कैलकुलेट स्मॉल m, तो उसकी मोलैलिटी क्या आएगी, ठीक है। यस, तो फॉर्मूला अपने पास है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.63, तो ये 0.63 हो गया, अपॉन मोलर मास, तो कौन है यहाँ पे सॉल्यूट, ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपने नॉर्मलिटी में भी यूज किया था, 2 COH और डॉट, इसका क्या प्रैक्टिकली डाइहाइड्रेट क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज होती है, परमानेंट, ध्यान रखना है।
45 45 90 और 36 जोड़ेंगे तो 126 इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोलर मास ही लेना, तो एज इट इज 126 इंटू यह आपका हो गया 1000 और अपॉन में सॉल्वेंट इन ग्राम, तो कितना है अपने पास में 200, तो ये आपका 200 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन निकाल दीजिए। यस, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर दीजिए, ये 2 जा चला 60, 2 जा हो जाएगा 126। ठीक है, ये 2 हो गया। अब आप देख लीजिए जीरो कितने जा रहे हैं, 2 2 1 1। ठीक है, 20 इंटू 2 40, तो 1/40 हो जाएगा। ठीक है, 1/40, 1/40 को सॉल्व कर दीजिए, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, तो 0.00 हो जाएगा, तो लगभग 2 जा चला जाएगा। ठीक है, 80, फिर वापस बच जाएगा आपके पास 20, तो 5 के आसपास आपका नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये आपकी मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके, इस तरह से आपका ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहां पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डेंसिटी रोल। कई बार हमको सॉल्वेंट ग्राम में नहीं मिला, मिलीलीटर में मिल गया। ठीक है, तो उस केस में आप डेंसिटी की हेल्प से जो है वो मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी जो है वो W/W स्ट्रेंथ में आती है। W/W का कोई भी एक्सप्रेसिव यूनिट तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक उसकी दोनों चीजें मास में नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि ये आपके पास में अगर डेंसिटी यानी कि इफ मास इज नॉट गिवन, जो हमारे पास में सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में नहीं दे करके अगर उसकी वॉल्यूम दे दी जाती है, तो उस केस में हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो उसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट जैसे सपोज, तो अपन लिख देते हैं इसके अंदर इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, उसकी जगह आपको वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम इज गिवन, तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला देखें, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलालिटी क्या होती है, मास ऑफ सल्यूट, ये इसमें सेपरेट रहेगा, डाउन में आपका क्या आया था, मोलर मास, इनटू यहां पे आपका 1000 अपॉन यहां जो सॉल्वेंट के अंदर था, तो अब आपको यहां पे वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज वो कोई ml हो सकता है, जैसे 200 ml दे दिया H2O का। अब 200 ml तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट इन ग्राम लिखते हैं अपन, तो वो अलग बात है कि वाटर के केस पे डेंसिटी 1 होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो है अगर हमको वॉल्यूम दे रखा हो, ठीक है, वॉल्यूम और उसका ml दे रखा हो, तो ये हमको यहां से चेंज करना पड़ेगा। इसमें किसकी हेल्प लेंगे, डेंसिटी की। डेंसिटी में क्या करेंगे इसमें, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हटाने के लिए वॉल्यूम यहां लिए ये, तो वॉल्यूम की जगह अपन क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट जितना है उसको अपन वॉल्यूम अगर रिप्लेस करना है तो ऊपर आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में क्या आ जाएगी, डेंसिटी। ठीक है, तो उस वॉल्यूम की जगह अपन मास ऑफ सॉल्वेंट और डेंसिटी लिख सकते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम की जगह रिप्लेसिंग आ सकती है। ठीक है, या अगर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका इक्वल्स टू V इंटू डी, तो अपन को डायरेक्टली, अब चूंकि अपना जो मोलालिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स है, उस फॉर्मूले में यहां पे क्या लिखा आता है आपका, याद करो जल्दी से, क्या लिखा आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा आता है। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए इन ग्राम के अंदर, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम दे रखा है, तो ये जो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दीजिए, तो एक नया फॉर्मूला डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में बार बार आपको डिजाइन नहीं करना पड़े। 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह सीधा V इंटू डी, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी सॉल्वेंट की लेनी, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे ओनली सॉल्वेंट कंसीडर होता है,
इसीलिए सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये V इंटू डी जो है वो ओनली सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो अगर डेंसिटी, अब जैसे मान लो सपोज वाटर का ही अपन ले लेते, अगर आपको वाटर का 200 ml दे दिया तो अभी वाटर की डेंसिटी 1 होती, इसीलिए उस वाटर के लिए जितना ml है वही आपका ग्राम भी बन जाएगा। इसीलिए वाटर के केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, वाटर के केस में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन दूसरा कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो H2SO4 दे दे और आपको कह दे कि इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऑफ कोर्स हम उसको वॉल्यूम का जितना डेंसिटी हमको दे रखा है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास में मोलैलिटी से रिलेटेड सारा एक्सप्रेशन इस तरह से हो गया। अब उसमें वही, इसमें भी वही है, रिजल्टेंट मोलैलिटी आप करना चाहे तो, और उसके अंदर और आपके पास में कोई डाइल्यूशन वगैरह, वो मोलैलिटी केस में भी इसी तरह से हो जाएगा। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट नोट लिखिए स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है, मोलैलिटी जो होती है वो मास बाई मास है, W/W यानी कि मास, और मास बाई मास जो होता है बच्चों वो कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। इसीलिए इस पूरे चैप्टर के अंदर आप देखेंगे लास्ट में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सब में मोलैलिटी यूज, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन है। तो दिस यूनिट है ना, या दिस कंसंट्रेशन यानी कि मोलैलिटी कंसंट्रेशन विल नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये कभी भी टेम्परेचर से, मास कभी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है तो सिर्फ वॉल्यूम होती है। इसीलिए मोलैलिटी कभी भी इसके आपके टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगी, तो टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेजर अगर डिफरेंस देखें अपन मोलैरिटी और मोलैलिटी में, तो मेन डिफरेंस इसमें यही है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, पहला। दूसरा मेजर डिफरेंस, आप फॉर्मूला को लिख के भी कंपेयर करिए तो आप कभी भूलेंगे नहीं उसको, तो फॉर्मूला साथ में लिख के कंपेयर कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एक तरफ जैसे स्टूडेंट्स हमको मोलैरिटी लिखना है ना, मोलैरिटी जिसको कैपिटल एम कहेंगे, दूसरी साइड में स्टूडेंट्स हमको मोलैलिटी बोलेंगे और मोलैलिटी आपका स्मॉल एम रहेगा, ठीक है। इन दोनों को अपन कंपेयर कर, सीधा सा फॉर्मूले से कंपेयर करिए, इजी याद हो जाएगा आपको। मोलैरिटी जो होगा स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला आया था, कैपिटल एम इक्वल्स टू, यस, ऊपर अपन लिख सकते नंबर ऑफ ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इस साइड में जब अपन लिखेंगे तो स्मॉल एम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम की जगह इसमें क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी में। ये आपका फॉर्मूला डिफरेंस। अब देखो इसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, मोलैरिटी जब भी होगी तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना है, और वो भी किसमें, लीटर में। जब आप मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो मोलैलिटी कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट है और वो भी केजी में होना चाहिए। इसीलिए इन दोनों की यूनिट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ये ग्राम मोल पर लीटर होती, यानी कि इसको अपन मोल पर लीटर बोलते हैं, जबकि इसी में आपकी मोलैलिटी जो होती है उसकी जब आप यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या बनेगी आपकी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। फिर जो थर्ड डिफरेंस, तो ये तो फॉर्मूला डिफरेंस हो गया, ये आपका यूनिट डिफरेंस हो गया, और जो थर्ड डिफरेंस इसमें होता है स्टूडेंट्स वो है आपका, जैसे मोलैरिटी है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि ये W बाई, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ होती है, यहीं पे लिख देते हैं, स्ट्रेंथ W/V से बिलोंग करती है, जबकि ये वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो W/W यानी कि मास बाई मास से बिलोंग करती है। तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है।
इसमें चूंकि वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मास की वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो इसमें आ जाएगा ये जो वॉल्यूम होता है इस वजह से ये वाली यूनिट आपकी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि इसमें मास आता है इसीलिए मास की वजह से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये आपको मेजर डिफरेंस दोनों में मिलेंगे। अब जो इसके बाद लास्टली जो इसमें स्टूडेंट्स एक और याद रखेंगे वो है रिलेशन, दोनों का फॉर्मूले में क्या रिलेशन है। अगर एग्जाम में हमको आपस में कन्वर्ट करना पड़े मोलैरिटी और मोलैरिटी को, तो हम इसको कैसे कोरिलेट करें, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो आप याद रखिएगा, जो दोनों को आपस में इंटरलिंक करता है, तो इसको अपन बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पे आपको कन्वर्जन अगर चाहिएगा तो आप किस तरह से करेंगे। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू होता है 1000 इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम किसके लिए होगा मोलैरिटी, फिर कैपिटल एम वापस मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ सॉल्वेंट से और -1000 इंटू डेंसिटी, वापस देख लीजिए ध्यान से चेंज क्या क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इन दोनों में रिलेशंस बताता है, किसमें मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में। तो अब देखो ये एम है, एम स्मॉल एम इक्वल्स टू 1000 इंटू एम, ये जो कैपिटल एम दिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स आपके मोलैरिटी होगा, और ये जो आपको एम बी दिख रहा है, बी मीन्स जैसे ए को सॉल्यूट मान लिया तो बी को सॉल्वेंट, तो ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये एम वापस से आपकी क्या जितनी मोलैरिटी आपको दे रखी है, और डी जो होगा वो डेंसिटी हो जाएगी, है ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फॉर्मूले को वापस रिकॉल कर दीजिए, क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू, याद कर लो 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस 1000 इंटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपका दोनों में कन्वर्जन का कोई भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व करवा सकती है, तो इस कन्वर्जन को याद रखिए। बाकी बस वैल्यूज जितनी आपको वैल्यू दे रखी है 0.1 और मास जो भी उसको दे दिया, माइनस डेंसिटी कितनी होती है 1, कभी 1, 1.2, 1.5 इस तरह का इसके साथ में होगा। तो ये रिलेशंस हो गया। ठीक है, एक जो स्टूडेंट्स अपन को एक रिलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज हमने पढ़ा है और कल हमने जो इससे प्रीवियस क्लास में देखा था वो थी नॉर्मेलिटी। ठीक है, उन दोनों में भी आपस में आपको रिलेशंस याद रखना है। तो अगर अपन इसमें वापस जैसे अपन ने मोलैरिटी और मोलैरिटी को कंपेयर किया है, उसी तरह से अपन कंपेयर कर सकते हैं एक तो आपकी नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में आपकी दूसरी जो है वो कैपिटल एम, जिसको अपन बोलेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम लिखेंगे और नॉर्मेलिटी को एन लिखेंगे। ठीक, ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ डिफरेंस क्या, डिफरेंस में सबसे पहले हमेशा आपको फॉर्मूला रिकॉल करना चाहिए। क्या फॉर्मूला था नॉर्मलिटी का, जरा सोचिए। अच्छा, इन दोनों की खास बात क्या, दोनों एक ही स्ट्रेंथ से W/V है, और ये वाली भी कल जैसे अपन ने कहा था ना कैपिटल सारे फर्स्ट में ही आते, तो दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही W/V स्ट्रेंथ रखती है। ठीक है, नॉर्मलिटी हो चाहे मोलैरिटी। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या आया था, ग्राम इक्विवेलेंट, याद आया, या इसको सीधा पूरा फॉर्मूला लिख दो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉर्मलिटी में, इक्विवेलेंट मास, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में था। ठीक है, उसका फॉर्मूला अभी अपने याद किया, मोलैरिटी का याद करो फॉर्मूला लीटर वाला, क्या आएगा इसके अंदर, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाए। पूरे सॉल्यूशन का ध्यान रखना, जो भी V लीटर हम लिख रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
अब दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो, आपको कहां डिफरेंस नजर आ रहा है, डिफरेंस देखिए। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मेलिटी में हमेशा इक्विवेलेंट मास काम आता, जो एसिड बेस या किसी सॉल्ट के लिए, मैंने कल कहा था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, प्रीवियस वीडियो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है। मोलर मास जो डिसोसिएट नहीं होते, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, है ना, इस तरह के, तो उसमें मोलर मास कंसीडर होता है। और अपने एन फैक्टर आपको याद होगा, इक्विवेलेंट मास के लिए अपने क्या, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसके लिए अपन एसिड होगा तो मोलर मास को एचाइन एज एन फैक्टर लेंगे, बेस होगा तो OH आइन एज एन फैक्टर लेंगे, और सॉल्ट होगा तो चार्ज एज एन फैक्टर लेंगे। ठीक, एन फैक्टर लेंगे। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा इक्विवेलेंट मास के रेस्पेक्ट। तो ये डिफरेंस पक्का ध्यान रखना है, नॉर्मेलिटी और मोलर, इनकी अपन बाकी सब चीज, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी, तो बचा क्या, सिर्फ एन फैक्टर। तो अगर अपन को अब इन दोनों में रिलेशन, अच्छा यूनिट लिखना चाहे तो आप इसमें वो भी कंपेयर कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जिसको नॉर्म, और इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट्स वो आपकी आएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये यूनिट के रेस्पेक्ट में। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए। अब दोनों में रिलेशन, तो नेक्स्ट इसी के नीचे चार्ट में इसी तरह से चार्ट बना के याद करिएगा, ताकि आपको कभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों फॉर्मूले बिल्कुल कंपैरिजन में होते हैं तो आपको डिफरेंस पता लगता है कि दोनों में कोरिलेशन क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है। अब इसके जस्ट नीचे लिखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एन यानी कि नॉर्मेलिटी एंड कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी, इन दोनों में क्या होगा। तो सिंपल सा स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा था, सिर्फ एन फैक्टर का, ये इक्विवेलेंट मास और मोलर मास है, और इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन, सिर्फ एन फैक्टर का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको जब आप लिखेंगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हमेशा होगा मोलैरिटी इंटू एन, याद कर लीजिए परमानेंट, इसको सिर्फ एन फैक्टर रिलेशंस, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, बाकी सब कैंसिल, क्योंकि इसकी जगह आप लिखेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे होगा, मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो ये, तो अब यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर आपकी वैलेंसी रेस्पेक्ट हो सकता है, वैलेंसी, या इलेक्ट्रोलाइट में जैसे अपन ने कहा एसिड है तो उसके नंबर ऑफ एच आइन हो जाएंगे, अगर हमारे पास बेस है तो नंबर ऑफ OH आइन, और अगर कोई सॉल्ट फॉर्म में है तो नंबर ऑफ चार्ज कंसीडर होगा, नंबर ऑफ चार्ज कंसीडर होगा। तो ये तीन होंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसको स्टूडेंट्स अपन एन फैक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जांपल देखें अपन, सपोज स्टूडेंट्स आपको अगर इसमें यह कह दिया जाता है कि आपके पास में अगर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस में एग्जांपल में जैसे 0.5 M H2SO4 दे रखा, कितना, 0.5 M, ठीक है, 0.5 M H2SO4 है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट एसिड, 0.5 मोलर H2SO4 हो तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी। यस, तो क्या फॉर्मूला, मोलैरिटी गिवन है तो ये रही मोलैरिटी आपकी, और एन आपको कैलकुलेट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना, एन फैक्टर से। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, सॉरी नॉर्मेलिटी आपको, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितनी रहती है, 0.5 इंटू एन, एन क्या है, एन क्या फैक्टर, एन फैक्टर में ध्यान से देखो आपको क्या दे रखा, H2SO4 स्टूडेंट्स, H2SO4 जो होगा वो आपका हो जाएगा एसिड, तो एसिड में कितने एच आइन है, H2SO4 में 2, तो इसको इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 10, तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दीजिए 0 और 2 जा 10, 10 1, यानी कि इसके लिए आपका 0.5 नॉर्मेलिटी और मोलर जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कभी आपको अगर मोलैरिटी दे रखी हो तो मोलैरिटी को जैसे ये कैलकुलेट करना हो मोलैरिटी, तो इसको इधर नहीं, ये ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका n/n हो जाएगा, है ना, n/n। तो इसीलिए इस तरह से ट्रांसफर, तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में
या नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट आपको पीएच में हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलरिटी दे रखी है तो मोलरिटी कभी भी डायरेक्ट एचाइन के इक्विवेलेंट नहीं होती, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट में जाना ही पड़ता है, यानी कि नॉर्मेलिटी में आना पड़ेगा। इसीलिए ये पीएच में भी आपकी हेल्पफुल हो जाएगी कंपटीशन के अंदर। तो आपको ये कन्वर्जेंस सारे जितने भी फॉर्मूले स्टूडेंट आपस में कोरिलेशंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जैसे अब कल अपन स्टूडेंट्स यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो नॉर्मलिटी में जैसे डाइल्यूशन अपन ने सीखा, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी अपन ने सीखी, वो आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में कल दो थे कि रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो होती है वो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है, ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के लिए होगा, है ना। फिर हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मान लो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 0.5 नॉर्मल और 200 ml है, और दूसरा हमने कोई भी एग्जांपल जैसे 0.3 नॉर्मल और 300 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये तो ऊपर पूरा लिख दीजिए अपना अपना 0.5 इंटू 200, 0.3 अपॉन 300 अपॉन में वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, और ये आपके फिर आप इसको पीएच में भी काम में ले सकते हैं। ये तो था रिजल्टेंट्स के लिए ना। और एक हमने कहा था कि डाइल्यूशन का भी इंपैक्ट आएगा, डाइल्यूशन से नॉर्मलिटी कितनी चेंज होगी, जहां पे अपन एडिशन ऑफ स्टूडेंट सॉल्वेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। जैसे अपन ने कहा था कि हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0.5 का, 200 ml था, हमने उसमें 300 ml और वाटर ऐड कर दिया, तो नई नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, तो वो सिर्फ डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब ये चीज आप सेम स्टूडेंट्स इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बस N की जगह M हो जाएगा। तो आपको अगर रिजल्टेंट मोलरिटी चाहिए, रिजल्ट आर का मतलब रिजल्टेंट, तो इसमें भी ऐसे ही होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट। तो जैसे आप नॉर्मलिटी में सॉल्व करेंगे वैसे इसमें भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी डाइल्यूशन फैक्टर हो सकता है, तो डाइल्यूशन में आपकी मोलरिटी यानी कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मोस्टली जैसे वाटर है उससे कितना चेंज होगा, तो M1V1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2V2। तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, मोलरिटी, डाइल्यूशन से नई मोलरिटी कितनी आएगी। इसमें भी आप इसी तरह से कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपके पास में सपोज पहले आपका जो मोलरिटी थी वो 0.5 थी, उस वक्त उसका वॉल्यूम 200 था, अब नई मोलरिटी कितनी हो जाए जब हम वॉल्यूम को 500 ml कर दें, तो वो नई नॉर्मलिटी उसमें कैलकुलेट अप टू 500 करके उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका रिजल्टेंट मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, मोलरिटी मिल जाएगी, रिजल्टेंट तो फिर आप आपस में नॉर्मलिटी में जा सकते हैं, मोलरिटी में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होती है, जिसमें आपकी नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी, इन तीनों का कोरिलेशन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मोस्टली कंपटीशन और रिटन एग्जाम्स के अंदर इन थ्री में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट से इसके अंदर रहेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और भी न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।